नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी इजी कोड में। जब से ट्रम्प साहब यूएसए का इलेक्शन जीते हैं, तब से जो इलीगल इमिग्रेंट्स का इशू है वहां पे फिर से चर्चा में आ गया। रिसेंटली एक टीवी इंटरव्यू के दौरान ट्रम्प ने डायरेक्टली कहा कि ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द ऑफिस वो जो बर्थ राइट सिटीजनशिप है उसको खत्म करने पर जोर देंगे। बर्थ राइट सिटीजनशिप ऑफर करता है सिटीजनशिप ऑन एनीवन बोर्न इन यूएस रिगार्डलेस कि उनकी पेरेंट्स की इमिग्रेशन स्टेटस क्या है। मतलब चाहे वह टूरिस्ट हो, स्टूडेंट हो या फिर कोई और हो। यूएस के एक डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के द्वारा बताया गया कि एज ऑफ 2022 अप्रोक्सीमेटली 11 मिलियन इलीगल इमिग्रेंट्स यूएस में रह रहे हैं। और बताया जा रहा है कि यह फिगर काफी ज्यादा बढ़ गया होगा अगर हम जो प्रेजेंट का डाटा है उससे कहीं ना कहीं कंपेयर करें तो। अब क्वेश्चन ये उठता है कि यह सब ट्रम्प के द्वारा कैसे किया जाएगा। ठीक है, अगर बर्थ राइट सिटीजनशिप को ट्रम्प के द्वारा बोला जा रहा है कि हम इसको एंड करेंगे, तो यह कैसे खत्म किया जाएगा। देखो, ट्रम्प प्लान टू इन बर्थ राइट सिटीजनशिप, बहुत सारे ऐसे न्यूज आर्टिकल ऑलरेडी इस पे न्यूज को पब्लिश कर रखा है। देखो, ठीक है, फर्स्ट पोस्ट हो गया, टाइम्स नाउ हो गया, मतलब वर्ल्ड के सीएनएन हो गया, ये सारी कहीं ना कहीं न्यूज आर्टिकल्स इस पे शो कर रहे हैं। तो बात अब ये आता है कि अगर ट्रम्प ऐसा बोल रहे हैं कि हम बर्थ राइट सिटीजनशिप को खत्म करेंगे, तो उनके द्वारा यह कैसे किया जाएगा। क्योंकि इस सब लॉज को चेंज करने के लिए एक मेजर चेंज करना होगा अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो कहीं ना कहीं इट इज गोइंग टू बिकम ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड टास्क फॉर द ट्रम्प। मैं आपको बता दूं, यह सब करने के लिए ट्रम्प को 14th अमेंडमेंट को चेंज करना होगा, जो कि एक बेड रॉक माना जाता है जो कंट्री का अप्रोच है सिटीजनशिप को लेकर। ठीक है, 14th अमेंडमेंट कहीं ना कहीं गारंटी देता है बर्थ राइट सिटीजनशिप का, जो कि रेक्टिफाई हुआ था 1868 में। मतलब 1868 में इसको रेक्टिफाई किया गया था, और यह कहीं ना कहीं जो गारंटी है बर्थ राइट सिटीजनशिप को उसको देता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप 14 जो अमेंडमेंट्स है उसको आप देख सकते हो। ऑल पर्सन बॉर्न और नेचुरलाइज मतलब लीगली वहाँ के सिटीजनशिप है, सिटीजन है। ठीक है, इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड सब्जेक्टेड टू ज्यूरिसडिक्शनल देयर ऑफ, मतलब उसके वहाँ पे जो लॉज है उसके कहीं ना कहीं को फॉलो कर रहे हैं, या फिर आप बोल सकते हो एक पर्सन है वह लीगली कहीं ना कहीं परमिट है टू रिसाइड विद इन द ज्यूरिसडिक्शन। मतलब जो अमेरिका का ज्यूरिसडिक्शन है उसके उसके में कहीं ना कहीं वह लीगली परमिट है कि आप रह सकते हो। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ are the citizen of United States and of the state wherein they reside। मतलब वह यूनाइटेड स्टेट्स के सिटीजन है, और साथ ही साथ जो जहाँ जिस स्टेट में वह रह रहे हैं वहाँ के भी कहीं ना कहीं वह सिटीजन है। क्योंकि वैसे में आपको पता है कि ड्यूअल सिटीजनशिप का पॉलिसी चलता है। ठीक है, तो इसके लिए कहीं ना कहीं ये सारा इसमें आप इसको पढ़ सकते हो डिटेल में यहाँ पे मैंने लगा रखा है इसको। देखो यहाँ पे लिखा है 14th अमेंडमेंट यूनाइटेड स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और ये जो सेक्शन फर्स्ट है वह रिगार्डलेस है कि पेरेंट्स का इमिग्रेशन स्टेटस क्या है और सिटीजनशिप स्टेटस क्या है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है ना कि ट्रम्प के द्वारा क्या इसे बर्थ राइट सिटीजनशिप को इंड किया जा सकता है। तो मैं आपको बता दूं, एक फॉर्मर रिपब्लिकन स्पीकर यूएस के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेशन, मतलब जो यूएस के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेशन है उसके एक फॉर्मर रिपब्लिकन जो स्पीकर थे, पॉल रेयान, उनके द्वारा बताया गया कि यू कैन नॉट इन बर्थ राइट सिटीजनशिप विद द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। मतलब ट्रम्प के द्वारा पीछे बोला गया था ना कि आप एग्जीक्यूट वो शायद एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत कहीं ना कहीं इसे खत्म करने वाले हैं। तो पॉल रेयान के द्वारा ये बोला गया कि आप बर्थ राइट सिटीजनशिप बस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पे खत्म नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ इनके द्वारा यह भी बोला गया कि अगर ट्रम्प ऐसा करते हैं तो उन्हें एक लेंदी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस से गुजरना होगा, जो कि एक टफ एंड टेडियस टास्क है। क्योंकि हमें पता है कि जो यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है, सो इट्स रिक्वायर्ड ए स्पेशल प्रोसीजर टू अमेंड इट। ठीक है, मतलब अपने लक्ष्मीकांत में पढ़ा होगा, एनसीईआरटी में पढ़ा होगा कि जो यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन एक रिजिड है, मतलब एक कठोर कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इसी वजह से उसको कहीं ना कहीं अमेंड करना एक काफी टफ टास्क हो जाता है, जिसके लिए काफी एक स्पेशल प्रोसीजर होता है उसको अमेंड करने के लिए। ठीक है, दैट्स व्हाई अमेंडिंग द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन इज ए डिफिकल्ट प्रोसेस। हमने इस सबको समझा, अब बात आता है कि इसका क्या इंप्लीकेशन होने वाला है। मतलब अगर ट्रम्प बर्थ राइट सिटीजनशिप को एलिमिनेट कर देते हैं तो उससे किस प्रकार का इंप्लीकेशन देखने को मिल सकता है। अमेरिकन इमिग्रेशन काउंसिल के द्वारा एक 2011 में एक फैक्ट शीट रिलीज किया गया था, जिसमें बताया गया था कि अगर बर्थ राइट सिटीजनशिप को एलिमिनेट किया जाता है तो इट विल अफेक्ट एवरीवन। जितने भी अमेरिकन पेरेंट्स हैं उन्हें कहीं ना कहीं एक एक्सपेंसिव प्रोसेस से गुजरना होगा बाय प्रोवाइडिंग देयर चिल्ड्रन सिटीजनशिप। ठीक है, उनका जो चिल्ड्रन का जो सिटीजनशिप है
उनको उसको प्रोवाइड कराने के लिए कहीं ना कहीं जो अमेरिकन पेरेंट्स हैं उन्हें एक एक्सपेंसिव प्रोसेस से कहीं ना कहीं गुजरना पड़ेगा, ठीक है। और फैक्ट शीट के द्वारा बताया गया कि अमेरिका में बर्थ सर्टिफिकेट एक प्रूफ माना जाता है सिटीजनशिप को लेकर, ठीक है। अगर बर्थ राइट सिटीजनशिप को एलिमिनेट किया जाता है तो जो यूएस के सिटीजन हैं दे कुड नो लॉन्गर यूज देयर बर्थ सर्टिफिकेट एज अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। बर्थ जो सर्टिफिकेट होता है कहीं ना कहीं एक एक प्रूफ माना जाता है सिटीजनशिप को लेकर, ठीक है। अगर जो बर्थ राइट सिटीजनशिप को एलिमिनेट किया जाता है, उसको खत्म किया जाता है, तो जो वहां के पेरेंट्स हैं वह बर्थ राइट जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसे एज ए प्रूफ नहीं दे सकते ना, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो उनकी सिटीजनशिप है, जो वहाँ की उनकी नागरिकता है, वह खतरे में आ सकती है। और साथ ही साथ काफी डिफिकल्टीज को कहीं ना कहीं उन्हें फेस करना पड़ सकता है इस सब चीजों को प्रूव करने में, ठीक है। एक रिसर्च किया गया है वॉशिंगटन और जो पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा 2011 2010 में एक डाटा पब्लिश किया गया था। उसमें बताया गया था कि अगर बर्थ राइट सिटीजनशिप को खत्म कर दिया जाता है, चिल्ड्रन और जो टू अनएथोराइज पेरेंट्स हैं वहां पे उनका, तो उससे यूएस का जो अनएथोराइज पॉपुलेशन है 4.7 मिलियन हो जाएगा 2050 तक। समझ रहे हो आप? मतलब जो एक पर्सन है, कोई वहां पे रह रहा है, ठीक है, और उसके बर्थ राइट सिटीजनशिप को कहीं खत्म कर दिया जाता है तो क्या होगा, बहुत सारे जो लोग हैं उनकी नागरिकता चली जाएगी। इससे जो अनएथोराइज्ड पॉपुलेशन है वह 4.7 मिलियन मतलब 47 लाख कहीं ना कहीं हो जाएगा 2050 तक, अगर हम देखें तो इस रिपोर्ट के द्वारा बताया गया, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि अमेरिका इज द ओनली कंट्री दैट हैज बर्थ राइट सिटीजनशिप, मतलब क्या अमेरिका एक ही कंट्री है जो बर्थ राइट सिटीजनशिप प्रोवाइड कराता है अपने नागरिकों को, अपने मतलब जो वहां के सिटीजन हैं? तो आंसर है नहीं। हालांकि ट्रम्प के द्वारा इंटरव्यू के दौरान बताया गया कि अमेरिका ही केवल दुनिया में एक कंट्री है जो बर्थ राइट सिटीजन को प्रोवाइड कराता है, बट ऐसा नहीं है। इसके अलावा मोर देन 30 कंट्रीज हैं जो कि इस अप्रोच को कहीं ना कहीं फॉलो करते हैं, जैसे हो गया अर्जेंटीना, बारबाडोस, बोल्विया, ब्राजील, कनाडा। ये सारी कंट्रीज कहीं ना कहीं इस सारे जो अप्रोचेज है उसको फॉलो करते हैं। इंडिया में भी एक प्रोविजन है सिटीजनशिप बाय बर्थ, बट इसको आप अमेरिका वाले प्रोविजन से कंफ्यूज मत कर लेना, क्योंकि अमेरिका में प्रोविजन है कि कोई इलीगल इमिग्रेंट शॉर्ट टर्म वीजा होल्डर जो अमेरिका में रह रहा है, अगर उनका बच्चा वहां पे जन्म लेता है तो वह वहां के बर्थ राइट सिटीजनशिप जो है उसके लिए अप्लीकेबल है। बट इंडिया में क्या है कि एक चिल्ड्रन जिसके माँ बाप इंडिया के सिटीजन रहे हैं, वह उसके बर्थ के टाइम इलीगल इमिग्रेंट्स नहीं होने चाहिए। मतलब जब उस बच्चे का जन्म हुआ उसके टाइम पे जो उसके पेरेंट्स हैं वह इलीगल इमिग्रेंट्स नहीं होने चाहिए, तो वह इंडियन सिटीजनशिप के लिए कहीं ना कहीं एप्लीकेबल होंगे बाय बर्थ, ठीक है। तो इससे जो इंडिया का है आप यूएस वाले से कंफ्यूज मत कर लेना, ठीक है। काफी क्लियरली मैंने इस वीडियो में बता दिया बेसिकली। अब क्वेश्चन आता है कि हाउ वुड इंडिंग बर्थ राइट सिटीजनशिप अफेक्ट इंडिया, मतलब जो बर्थ राइट सिटीजनशिप है अगर ट्रम्प के द्वारा इंड कर दिया जाता है तो वह कैसे अफेक्ट करेगा इंडियंस को कैसे अफेक्ट करेगा। एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है प्यू रिसर्च एनालिसिस, उसके द्वारा 2022 में जो यूएस का सेंसस हुआ था उसको कहीं ना कहीं स्टडी किया गया और बताया गया कि लगभग 4.8 मिलियन इंडियन अमेरिकन आर लिविंग इन अमेरिका। मतलब जो इंडियंस अमेरिकन है लगभग 4.8 मिलियन कहीं ना कहीं अमेरिका में रह रहे हैं, जिसका लगभग 34% मतलब 1.6 मिलियन जो इंडियंस है वह अमेरिका में बॉर्न हुए हैं, ठीक है। यह इंडिविजुअल कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली सिटीजन बन गए हैं अमेरिका के अंडर करंट लॉ, जो अभी करंट लॉज हैं उसके तहत कहीं ना कहीं वह यहाँ के सिटीजनशिप आ गए हैं, ठीक है। और अगर ट्रम्प के द्वारा इसे अबॉलिश कर दिया जाता है मतलब बर्थ राइट सिटीजनशिप को, तो इट विल डायरेक्टली इम्पैक्ट 1.6 मिलियन इंडियन ओरिजिन पीपल। जो इंडियन ओरिजिन पीपल हैं पहले से ही जो जो वहां पे बर्थ लिए हैं, अगर सिटीजनशिप कहीं ना कहीं ट्रम्प के द्वारा कर्व किया जाता है, ट्रम्प के द्वारा कहीं ना कहीं उसे इलिमिनेट कर दिया जाता है, तो जो ये 1.6 मिलियन पॉपुलेशन है इंडियन ओरिजिन के, उसे कहीं ना कहीं डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा। और यह कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा उन पेरेंट्स को जो कि ना तो यूएस के सिटीजन है और ना ही ग्रीन कार्ड होल्डर है। और ये इंडिविजुअल नो लॉन्गर क्वालिफाई फॉर द यूएस सिटीजनशिप अंडर बर्थ राइट जो सिटीजनशिप है। मतलब जो इंडिविजुअल ना तो यूएस के सिटीजन है और ना ही ग्रीन कार्ड होल्डर है, अगर सिटीजनशिप को जो बर्थ राइट सिटीजनशिप को खत्म कर दिया जाता है तो जो वह इंडिविजुअल कहीं ना कहीं क्वालिफाई नहीं होंगे यूएस सिटीजनशिप अंडर बर्थ राइट जो सिटीजनशिप है उसके तहत, ठीक है। इसके अलावा एक अदर ऑप्शन है जो कि ग्रीन कार्ड है, बट लेट मी टेल यू ग्रीन कार्ड को पाने के लिए काफी लंबे सालों का टाइम लग सकता है। और करंट जो चिल्ड्रन अमेरिका में बॉर्न नहीं हुए हैं
और उनकी जो फैमिली है अगर यूएसए में कहीं ना कहीं स्टक है ग्रीन कार्ड जो ब्लॉकेज है उसकी वजह से, तो उन्हें एनी हाउ कंट्री को कहीं ना कहीं छोड़ना होगा एट 21 या स्विच करना होगा किसी अनदर वीजा पर, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि काफी टफ होने वाली है अगर ट्रम्प के द्वारा ये डिसीजन लिया जाता है। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं जो इंडियन अमेरिकन पॉपुलेशन मतलब 1.6 मिलियन जो पॉपुलेशन, लगभग 16 लाख पॉपुलेशन जो अमेरिका में रह रही है, उनके लिए काफी एक तरह से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है कि अगर ऐसा इम्प्लीमेंट हो जा रहा है तो फिर क्या उनके उनके लिए क्या सिचुएशन क्रिएट होगा वो तो खुद ही जाने। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज।